नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों 23 दिसंबर को क्लास 12 का आर्ट्स स्ट्रीम वालों का इतिहास विषय का एग्जाम होने वाला है। उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक मैं आज बताने वाला हूं फुल डिटेल के साथ एक एक चीज को बारीकी से बताऊंगा। ये टॉपिक आज के लिए एग्जाम के लिए नहीं बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज को बारीकी से समझते चलिएगा। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिसे आप लोग पेन एंड पेपर लेकर नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग खुद जो है सभी क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चंस का जो है फटाफट से देख लेते हैं क्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स बताने वाला हूं। उससे पहले चलते हैं हम लोग कारण को लेकर कि आखिर 1857 की क्रांति कैसे हुई। तबीयत थोड़ा खराब है दोस्तों, इसलिए लगातार वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब आप लोग की दुआ रहा तो जल्द से जल्द ठीक होकर आप लोग के लिए लगातार वीडियोस आते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1857 के जो विद्रोह हुए थे उसके क्या कारण थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक एक चीज को डिटेल से समझिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि इसके अंदर के क्या क्या बातें थी, तब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स 5 मार्क्स और इससे अंदर से क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जाते हैं। जब आप इसको समझ जाइएगा तो बाकी आंसर्स भी आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है बात करते हैं हम लोग फारूक सियर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? फारूक सियर के बारे में, जो मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो फारूक सियर का बात कर रहे हैं तो उनका जो कार्यकाल कब था? 1713 से 1719, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में, याद रखिएगा 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापारिक सुविधा दिया था। किसने? आपका फारूक सियर ने। किसने दिया था? फारूक सियर ने दिया था। क्या दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधा मिला तो वो देखा कि अगर हम इंडिया में 1 रुपया लगा रहे हैं तो हमको उससे कमाई कितना हो रहा है? 10 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 रुपया। तो इन्होंने सोचा कि इस तरह से अगर हमको पूरे इंडिया में अगर व्यापार करने का सुविधा मिल जाएगा तो कितना ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये 1717 से लेकर अब 1800 में जब पहुंचे तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में जो है अपना दबदबा बनाने के लिए बहुत सारे घटनाएं घटी। ठीक है, तो इसी बीच जो है बहुत सारे कारण रहे ये विद्रोह। जब आप लोगों के साथ अति करेंगे तो वो तो आपका दुर्गति करेंगे ही ना। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। ठीक है, देखिए राजनीतिक कारण में बात करें उस समय जो थे अंग्रेजी शासक थे यहाँ पे डलहौजी। ठीक है, तो डलहौजी ने जो है डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के कारण जो है भारतीय देशी राज्यों में एक बेचैनी एवं असंतोष व्याप्त था। क्यों व्याप्त था भाई? देखो डलहौजी ने क्या किया था कि उसका कहना था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसका जो है पूरा एरिया को हड़प लिया जाएगा, उसका पूरा साम्राज्य को क्या कर लिया जाएगा? हड़प लिया जाएगा। ठीक है, और हड़प नीति के तहत उन्होंने किसी भी जो अगर किसी का बेटा नहीं है, अगर वो क्या चाहे कि हम अपने बेटा नहीं है तो हम किसी को गोद लेकर उसको राजा बनाए, तो इस पर भी उन्होंने क्या कर दिया? निषेध लगा दिया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का खुद का कोई बेटा नहीं था लेकिन उन्होंने किसी को गोद लिया था। ठीक है, तो उस पर भी जो है उन्होंने रोक लगाया, जिसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने आंदोलन किया था। आप सभी को मालूम है 1857 की क्रांति में। ठीक है, और कोई अगर किसी का पुत्र है, ठीक है, राजा बनने के लायक है, फिर भी वहां क्या आरोप लगा दिया जाता था? देखो भाई तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। ठीक है, तुम अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे हो, तुम्हारा जो शासन व्यवस्था है कुशासन व्यवस्था है, इसलिए तुम्हें राजा बनने का तुम्हें हक नहीं है। ठीक है, तो ये डलहौजी के द्वारा अलग अलग नीतियां ला करके यहाँ के जो राजाएं हैं इनको प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, जिससे कारण क्या हुआ? राजाओं में जो है अलग अलग प्रांत के जो राजा थे उन लोगों में क्या होने लगा? असंतोष फैलने लगा। ठीक है, और यही नहीं, राजाओं में नहीं बल्कि जितने भी जनमानस थे उनमें जो है अंदर ही अंदर वो विस्फोट का काम करने लगा। अंदर ही अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या गुस्सा भरने लगा था। ये था राजनीतिक कारण। और मुख्य कारण आपको पता चला डलहौजी के द्वारा हड़प नीति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए राजनीतिक कारण हो गया, अब हम लोग समझ लेते हैं आर्थिक कारण। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था ना, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कृषि की ओर से उदासीनता तथा वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में जो है भेदभाव की नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे क्रमशः क्या होते गया? अंत होते गया। आप सभी को मालूम है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो वो मशीन्स वगैरह लेके आए, जिसके कारण जो यहाँ के लोगों का क्या होने लगा?
जो हस्तशिल्प कला था, जो खुद का लघु उद्योग था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने क्या करने लगा, आप सभी को मालूम है चंपारण विद्रोह, उन्होंने जो है ऐसे कृषि को अपनाने के लिए कहा जिससे जो है उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा हो। ठीक है, तो वैसे कृषियों को उन्होंने यहाँ पे लेकर आया जिसे हम कहते हैं व्यापारिक कृषि। ठीक है, इससे भी जो है भारतीय जो कृषक थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, भारतीय व्यापारी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो फलस्वरूप जो है इसी के कारण क्या होने लगा, बेकारी होने लगा, जो काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले लिया और लोगों के अंदर जो आम जनमानस है उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा का कारण बना। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट और एक कारण है, यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। आप सभी को मालूम है कि हमारे भारत में जो अपना अपना सबका रीति रिवाज था, लेकिन यहाँ पे क्या करने लगे, वे लोग समाज सुधार भी किए। ठीक है, कुछ कुछ अच्छा काम भी किए, लेकिन कुछ कुछ अच्छा काम के साथ उन्होंने क्या फैलाने लगा, वो अपने ही धर्मांतरण करने लगे यहाँ के लोगों को। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। देखिए उसके साथ इन्होंने क्या किया कि जो बाल विवाह था, विधवा विवाह था, इस पर जो है अपने से कानून बनाए, जिससे जो है लोगों को लगा किया कि ये जो है हमारा जो है धर्म के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये छेड़खानी करके अपने धर्म को ये प्रचार करने का काम कर रहे हैं। तो ये भी जो धार्मिक लोग थे उन लोगों के विचार को आहत किया। चलिए आगे देखते हैं। और सबसे प्रमुख कारण है यहाँ पे सैनिक कारण। क्या है, सैनिक कारण। सैनिकों में भेदभाव, अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों में के बीच में पद, पदोन्नति और भत्ता आदि के संबंध में काफ़ी भेदभाव की नीति अपनाया गया। उन लोगों को ज़्यादा पेमेंट दिया जाता था, उन लोगों का जल्दी जल्दी प्रमोशन किया जाता था, लेकिन यहीं पे भारतीयों को जो है मेहनत ज़्यादा करना पड़ता था भारतीय सैनिकों को, और उसके बदले में पैसा भी कम दिया जाता था और सम्मान भी कम दिया जाता था। तो ये सैनिकों में भी जो है अंदर ही अंदर उनके प्रति गुस्सा भरा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट तत्कालिक कारण जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति किस कारण से हुई थी, तो उस समय का तत्कालिक कारण था, देखिए आप सभी ने मंगल पांडे का नाम सुना था, है ना। तो देखिए एक नए कारतूस आया था, ठीक है, जिसे रॉयल इनफील्ड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता था, उस राइफल में अंग्रेजों सैनिकों ने क्या किया था, उसमें कारतूस भरने के लिए जो है उसे दांत से काटना पड़ता था। उसमें चर्बी लगा हुआ होता था, गाय और सुअर का जो उसमें चर्बी लगा हुआ होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में जो है विद्रोह का जो है पनपने लगा। और यही जो है विद्रोह का बिगुल बजाने का काम किया किसने, मंगल पांडे ने त्वरित जो इस पर जो एक्शन लिया और जो वहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी थे उनको गोली से मार दिया। इसके बाद तुरंत इन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले कौन शहीद हुए थे, तो याद रखिएगा मंगल पांडे। कौन, मंगल पांडे। ठीक है, सैनिक विद्रोह में कौन शहीद हुए थे, मंगल पांडे। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को कारण समझ में आ गया। तो ये 1857 की क्रांति का बिगुल यहाँ से बज चुका था और ये जो है संदेश हर जगह फैल गया कि 1857 की क्रांति का बिगुल मंगल पांडे के द्वारा बजा दिया गया है और उसे फांसी पे जो है उन्हें लटका दिया गया है और वो हमारे लिए शहीद हो चुके हैं। तो ये जो है जहाँ जहाँ जिस जनमानस में जहाँ तक ये पहुँचना चाहिए था वो सभी जगह पहुँच चुका और सभी अपने अपने जो है प्रांत से अपनी तैयारी करने लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो वो कौन कौन सा प्रांत था, इसको नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्रों के नाम तथा वहां के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखे। देखिए 3 लिखा है लेकिन बहुत सारे जगह हुआ था, सभी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। दिल्ली से याद रखिएगा, दिल्ली से अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति बख्त खां। बहादुर शाह जफर जो है बहुत उम्रदराज हो चुके थे, तो उनके जो सेनापति थे बख्त खां, वही ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ने का काम किया था। याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में किस मुगल बादशाह ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, उनका पूरा नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है, कानपुर से किसने, कानपुर से याद रखिएगा नाना साहब ने, कानपुर से नाना साहब ने और उनके सेनापति तात्या टोपे ने। और ये तात्या टोपे ही जो है झांसी की रानी के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, लखनऊ से कौन, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल ने जो है लड़ाई लड़ा था। ठीक है, फैजाबाद से कौन, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, फैजाबाद से। और झांसी से आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। और इनका जन्म अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा काशी। कहाँ हुआ था, काशी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने लड़ाई कहाँ से लड़ा था, झांसी से, इसलिए इन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली ने, जगदीशपुर से
याद रखिएगा ये जो जगदीशपुर है यह कहाँ है, वर्तमान में बिहार। कहाँ है, बिहार। तो अगर पूछा जाए बिहार से 1857 की क्रांति किसने लड़ा था, कुंवर सिंह। ठीक है, किसने लड़ा था, कुंवर सिंह, याद रखिएगा। और बरेली से जो है खान बहादुर खान, ये भी याद रखिएगा। और फतेहपुर से अजीमुल्लाह जो है उन्होंने क्रांति में भाग लिया था। तो ये सभी प्रमुख नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 में विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा कब हुआ था, आप सभी को मालूम है मंगल पांडे ने जो है मेरठ की छावनी से जो है ये क्रांति स्टार्ट किया था। और ये घटना कब घटी थी, 10 मई 1857। कब, 10 मई 1857। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख 4 केंद्रों के नाम बताइए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे केंद्रों के नाम, उसमें से प्रमुख था बैरकपुर जो बंगाल में है। ठीक है, लखनऊ, मेरठ और झांसी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। अवध में जो अवध अभी वर्तमान में कहाँ है, लखनऊ। अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा मंगल पांडे, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 1857 की विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं के नाम, तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, महारानी सिंधिया। ठीक है, अवंती बाझा और अवंती बाई। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने सारे बच्चे जो है इसका करेक्ट आंसर देते हैं। याद रखिएगा मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था, याद रखिएगा मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था, नोट कर लीजिए। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह किया था। कहाँ विद्रोह किया था, बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह किया था। ठीक है, और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, याद रखिएगा रोटी और खिलता हुआ कमल। रोटी और खिलता हुआ कमल, याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और खिलता हुआ कमल, याद रखिएगा इस चीज को। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और खिलता हुआ कमल। ठीक है, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, यह प्रसिद्ध कविता किसकी है, याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, जिन्होंने ध्यान से सुना वीडियो को नीचे बताइए कमेंट करके कि झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था। नीचे जल्दी कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, अब चलिए आप लोगों के लिए फटाफट से क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खुद दीजिए और बताइएगा कितने आपका करेक्ट हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने सारे बच्चे ध्यान से सुने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण मैंने बता दिया क्या था दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, जिसने ना केवल हिंदू धर्म बल्कि मुस्लिम धर्म की भावना को भी काफी ज्यादा आघात किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति ईस्वी के विद्रोह के में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अभी मैंने बताया, देखते ही फटाक से ऑप्शन में याद आ गया आपको क्या, मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 में कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी, तो जिन्होंने चार्ट को ध्यान से देखा उनको याद हो गया क्या है, नाना साहब ने, जो कि पेशवा थे, कहाँ के, वहाँ कानपुर के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसका नाम पूरा नाम बहादुर शाह जफर भी था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, और यही जो है बहादुर शाह द्वितीय ने जो है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, राजा से उपाधि से जो है उन्हें सम्मानित किया था। किसको, राजा राममोहन राय को। चलिए आगे की और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, 6 का होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए कौन था,
तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कौन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिनका करेक्ट होगा लाइक कमेंट किया जाएगा। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे दोस्तों? तो मैंने आपको बताया बिहार से। कहां से? बिहार से। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी? देखिए जन्म हुआ था काशी में, लेकिन रानी कहां की थी? झांसी की। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। किसने किया था लखनऊ से? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? देखिए झांसी प्रभावित हुआ था, लखनऊ भी प्रभावित हुआ था, जगदीशपुर भी प्रभावित हुआ था, लेकिन जो आपको चार्ट बताया था उसमें चित्तौड़ कहीं भी था नहीं था। तो यहाँ पे आपका चित्तौड़ जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम के लिए, ना केवल आपके आज के एग्जाम के लिए बल्कि फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से डिटेल से समझने के लिए चैनल के साथ बने रहे। आप लोग किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।